जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम।
पहला भाग ये रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से 2 शब्द कहे जाएंगे। उसके बाद पुस्तक का विधिवत विमोचन किया जाएगा भैया जी के करकमलों द्वारा। उसके बाद सत्संग होगा। उसके बाद पूजा जी पहले से निर्धारित संतों का भैया के साथ इंटरेक्शन जैसे है वैसे रहेगा। आप अपना संभाषण भी अगर आप संक्षिप्त रख पाएं तो अधिक कृपा होगी। धन्यवाद। से पूछा है कि आध्यात्म जीवन जागृति क्या है। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए परम आदरणीय भैया जी की सहर्ष अनुमति से उनके ही शब्दों को दोहराना चाहूँगी। आध्यात्म जीवन मार्ग, जीवन जागृति मार्ग एक परिचय। आध्यात्म प्लस जीवन जागृति प्लस मार्ग। इस पर भैया का कहना है आध्यात्म मतलब जो सनातन है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जीवन जागृति मतलब हम कल के मोक्ष की बात नहीं करते, हमको आज इसी जीवन में रहते मुक्त और जागृत होना है। जो आज मुक्त होगा उसको कल मोक्ष मिलेगा ही, जो आज बंधा है वो हमेशा बंधा रहेगा। इसलिए जीवन में रहते जागृत होना जरूरी है। और मार्ग, सारे आध्यात्मिक मार्ग उस एक तक जाते हैं। सारे आध्यात्मिक मार्ग उस एक तक जाते हैं जिसमें कलयुग में ध्यान प्लस ज्ञान मार्ग को सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा है। इसलिए आध्यात्म जीवन जागृति मार्ग यही असली और आज के समय का प्रैक्टिकल मार्ग है। हमें आत्मा की, परमात्मा की, मुक्ति की, जागृति की सिर्फ बातें नहीं करनी है। हजारों सालों में बहुत बातें हो गई। अब हम सब प्रैक्टिकली इस मार्ग पर उतरेंगे, अनुभव करेंगे और धीरे धीरे जैसे समय गुजरेगा गहराई में उतरते जाएंगे। हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस यात्रा में साथ चलना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ रोज 30 मिनट भजन सुमरन ध्यान करना है, ध्वनि सुननी है और बुधवार दिया गया ज्ञान जिंदगी में अप्लाई करना है। सिर्फ ज्ञान सुनने से काम नहीं होगा, ध्यान करने से सुना हुआ ज्ञान अनुभव में आएगा। जिन जीवों को ध्यान का संजोग नहीं मिल रहा है वो बहुत अभागे हैं और प्रार्थना करें कि इस जीवन में ध्यान के संजोग मिले ताकि नेक्स्ट जन्मों में आप ध्यान के माध्यम से अंदर की यात्रा कर पाएं। ध्यान प्लस ज्ञान की यात्रा करके आप हर साल महसूस करेंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन में समझ बहुत बड़ी है और बढ़ती जा रही है और वही समझ मौत के बाद काम आएगी। इसलिए गुरु नानक और संतों ने कहा है कि जीवन में असली कमाई करो। मेरा भी यही आग्रह है कि आध्यात्म में ध्यान रखो, यात्रा में आगे बढ़ते चलो। उससे पहले कि आपकी सांसें खत्म हो जाए, आपके साथ धोखा हो जाए, जीवन रहते जागृति बढ़ाओ। हम सब यात्रा में साथ बढ़ते रहेंगे। मैं मिशन के बारे में बताऊंगी कि आध्यात्म जीवन जागृति का मिशन क्या है। भैया का उद्देश्य मिशन, हमारा मानना है कि दुनिया ध्यान और आध्यात्मिक जागृति के लाभों से वंचित हो रही है। हमारा मिशन दुनिया में ध्यान और आध्यात्मिक जागृति के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका उद्देश्य ऐसे किसी व्यक्ति का सहयोग करना है जिसे आध्यात्म और ध्यान सीखने की आवश्यकता है। जागृति एक जात प्रक्रिया है जिसे ध्यान की स्टेप बाय स्टेप या चरण दर चरण प्रक्रिया के माध्यम से समझा जा सकता है, जो प्राचीन काल से आध्यात्मिक संतों और वैज्ञानिकों द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई है। और इसी मिशन के लिए हम सोशल मीडिया पे अपना YouTube चैनल हमारा चलता है जो अनिल लुलानी के नाम से है, जहाँ से आपको भैया के सारे प्रवचन सत्संग मिलेंगे। हमारा Zoom पर एवरी वेडनेसडे लाइव सत्संग, जहाँ पर भैया जी मुंबई से डायरेक्ट सत्संग करते हैं, 8:30 से 10 बजे तक रहता है, जिसकी लिंक हम लोगों के ग्रुप में रहती है, हम आपको अवेलेबल दे सकते हैं। एंड आगे भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक बहुत प्यारी सी गुड़िया है लवीना लीलानी, जो पूरी वेबसाइट पे आप लोगों को भैया के सारे जो गहरे ज्ञान की सारे कोटेशंस हैं, सारे वीडियोस हैं, वो आपको अवेलेबल कराएगी। कुछ परिस्थितिवश वो यहाँ आ नहीं सकी है, पर लवीना लीलानी जल्दी वेबसाइट लॉन्च करने वाली है। और हम सबका, हम इंदौर वासी आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अभी मैं माइक रवि अंगद को दूंगी जिससे हम आगे के प्रोग्राम के लिए बढ़ सकें। भैया की पावन प्रस्तुति का लाभ लेते हुए कहें। सुश्री भूमिका वर्षा। आदरणीय गुरुजनों, प्रिय साथियों और
और सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे इस पावन अवसर पर सद्गुरु की महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सद्गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होते, बल्कि वे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। वे हमें अज्ञान के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उनका हर उद्देश्य हमें सत्य, प्रेम और करुणा की राह दिखाता है। सद्गुरु वह है जो हमें आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाते हैं। वे हमें सच्चे धर्म का ज्ञान देते हैं और ये सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना और मानवता की सेवा करना है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है और जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। गुरु नानक देव जी, संत कबीर, संत रविदास और अन्य महापुरुषों ने सद्गुरु की महिमा को बड़े सुंदर शब्दों में बताया है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान न होए। सद्गुरु हमें प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सेवा ही सच्ची भक्ति है और परोपकार ही जीवन का असली धन है। अतः हमें अपने जीवन में सद्गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए और उनके बताए धर्म, सेवा और प्रेम के पथ को अपनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जो आयोजक हैं श्री कपिल और उनकी धर्मपत्नी, उनको आपके आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं आमंत्रित करता हूं उन दोनों को कि नवजात शिशु के साथ आएं और भैया जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती एंड श्री कपिल गंगोत्री, एक लोरी जैसा कुछ रहता है, मुझे तो नहीं शायद इतना पता। उन देवियों को भी आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस शुभ अवसर की रौनक बढ़ाएं। हमेशा आगे बढ़ते रहे ज्ञान में और ऐसे जीवों की सेवा करते रहे। और मम्मी जी को मेरे को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज उनके लिए एक लोली प्रस्तुत कर रहे हैं। पुट पींगे मेरे लोली, पुट पींगे मेरी बोल जा बोली, पुट पींगे मेरा लोली, पुट पींगे मेरा लोली, जा मिठी राम जी बोली बोली, ओ दाता दानी पुटड़ो थींदो, ओ दाता दा पुटड़ो थींदे, स्वाली खाली की न छड़ींदो, स्वाली खाली की न छड़ींदो, पंहिंजा पराया घर ॾींदो, पंहिंजा पराया घर ॾींदो, तुंहिंजी खाली न रहंदी झोली, तुंहिंजी खाली न रहंदी झोली, पुट पींगे मेरे लोली, पुट पींगे मेरे लोली, बोल जा मिठड़ी बोली, बोल जा राम जी बोली, पुट पींगे मेरा लोली, ओ संग संतन जो कने जाणींदो, संग संतन जो कने जाणींदो, गुण ज्ञान जो थींदो खाणी, गुण ज्ञान जो थींदो गाणी, पढ़ी गुरन जी प्रेम सवाणी, पढ़ी गुरन जी प्रेम सवाणी, इहो वसंत ॻाल्हाईंदो होली, पुट पींगे मेरिया लोली, पुट पींगे मेरिया लोली, बोल जा मिठी राम जी बोली, संत संगत जी सेवा कमाए, साध संगत जी सेवा कमाए, चार पदारथ घुमंदो पाए, चार पदारथ घुमंदो पाए, इंदो प्रभु वट तो नाही खाली, इंदो प्रभु तो वट काहे,
में घुमंदई टोली, तुंहिंजे संग में गुलवंदई टोली, पुट पीके में ॾियां तोखे लोली, पुट पीके में ॾियां तोखे लोली। अनिल भैया प्यारा, ओ कहे अनिल भैया इंदिया पुटड़ा शीश आया, पुटड़ा शीश आया, ओखे ॾिसंदो न मन न कोई, ओखी ॾिसंदो न मन कोई, तुंहिंजे रख में रचंदई होली, तुंहिंजे रख में रचंदई होली, पुट पीके में ॾियां तोखे होली, पुट पींगे में ॾियां तोखे होली, मिठी राम जी बोल जा बोली, फुटी राम जी बोल जा बोल। सभी को बहुत बहुत बधाई, पूरे गंगोत्री परिवार। राम राम भैया, धन्यवाद भैया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सीताराम राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। पुस्तक पर भैया जी की बहुत सुंदर एक आकृति है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इसको देखिए। और दूसरा एक आप सबसे प्रार्थना है, हार्दिक प्रार्थना है कि जो भी पुस्तक पढ़ते हैं उसमें जो भी त्रुटियां और भूल चूक रह जाती है वो हम तक जरूर पहुंचाएं, पूजा जी तक पहुंचाएं, जहां कहीं भी आप कहने, सो दैट जब अगला उसका एडिशन आए, पहली पुस्तक का गोल्डन एडिशन जल्दी ही आ रहा है, जहां प्रकाश था नहीं अंधेरा। धन्यवाद। अब अधिक मैं आप लोगों और भैया जी के बीच में नहीं रुकूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, आह्वान करूंगा। हमारे गुरु, मेरे पास शब्द भी नहीं रहते जब मैं इनकी तरफ देखता हूं, उनसे आह्वान करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि आप आई हुई संगत को अपने अमृत वर्षा से निहाल करें, और जो हमसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में भूल या त्रुटि हुई है उसको बाल सुलभ अपराध समझ के क्षमा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी आपसे निवेदन है, आपकी अनुमति हो तो। सबसे पहले केवल ज्ञानी सुखराम जी महाराज का आज प्रकट दिवस है, इसके लिए सभी संतों को, सभी गुरुओं को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद हम सबकी प्यारी पूजा का आज जन्मदिन है, इसके लिए पूजा का बहुत बहुत बधाई। राम सनेही फैमिली में एक नया जीव आया है, इसका नाम भी नमन है। नमन का मतलब होता है जहाँ मन नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नाम है। तो चिंटू और मोनी को, पूरे गंगोत्री परिवार को बहुत बहुत बधाई। स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा जो संत बाहर से आए हैं और जो इंदौर वाले, राहु वाले इतनी मेहनत करके इतना सब अरेंजमेंट करते हैं। मुझे पता है इतना आसान नहीं होता, हर छोटी छोटी चीज़ का कितना ध्यान रखना पड़ता है। मैं कल से देख रहा हूँ कैसे ये सब लगे पड़े हैं। और जो जीव बाहर से आए हैं, हर जगह भी 40 डिग्री टेम्परेचर तो है ही। ट्रेन में आना, कभी टिकट्स हो रही है, नहीं हो रही है, कितना हेडेक पाल के, कितनी कष्ट उठा के, कितनी तकलीफ करके संत बाहर से आते हैं। तो जो संत बाहर से आए
उनका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। रवि जी जो कि हर सत्संग पे एक न एक किताब लॉन्च करते हैं, पिछले साल यहीं इंदौर में ही 6 अप्रैल को पहली किताब लॉन्च करी थी, आज ये 3rd किताब है। 2nd किशनगढ़ में लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी। तो धन्यवाद रवि जी, आपको भी काफ़ी मेहनत का काम है। छोटी छोटी पॉइंट, मुझे तो मेरे लिए तो कुछ मेहनत है ही नहीं, मैं तो सिर्फ 1-1.5 घंटा बोल के चला जाता हूँ। बाकी का काम आप सब जो सेवा करते हैं, जो काम करते हैं, बड़े पुण्यों से मिलती है ये सेवा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। किताब का नाम है सांझ का सारथी। सांझ का मतलब होता है इवनिंग, शाम, जब दिन ढल जाता है, जब हम लगभग सोने के करीब पहुंच जाते हैं, शरीर थक जाता है। तो हम सब अभी 2025 कलयुग में बैठे हुए हैं। कितनी धरतियां बनी, कितनी सृष्टियां बनी, कितने युग बीत गए। सत्ययुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, हम मुक्त नहीं हो पाए। हमारा ये पहला जन्म नहीं है, इससे पहले लाखों जन्म हम ले चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम ज्ञान पहली बार सुन रहे हैं या किसी गुरु के साथ नहीं थे। हमेशा हम भक्ति ढूंढ रहे हैं, गुरु की तलाश करते हैं, क्योंकि हम सब प्यासे हैं, हम सब आनंद के प्यासे हैं, हम सबको मुक्ति चाहिए, हम सब फंसे हुए हैं और हर जन्म में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने का तरीका ऑब्वियसली समय के साथ बदलता रहता है। पहले जंगलों में, पेड़ों पे, नदी किनारे बैठ के सत्संग सुना था हमने, आज यहाँ होटल में बैठे हैं, लेकिन प्यास वही है, दर्द वही है कि हम बंधे हुए हैं, हमको मुक्ति नहीं मिली है। तो बहुत युग बीत गए, बहुत समय निकल गया। कभी हम महिला बने, कभी पुरुष बने, कभी जानवर बने, कभी स्वर्ग में गए, कभी नरक में गए, कभी कीड़े मकोड़े बने। तो जो कलयुग है ये एक सांझ है। हम सब थक चुके हैं, बहुत जन्मों से हम भटक रहे हैं। अगर हम सब अपना अपना मेकअप हटाएंगे तो सबके चेहरे पे थकान दिखेगी। आज मनुष्य थक गया है, बहुत बुरी हालत है सबकी। हम सबके जीवन में सांझ आ गई है, इवनिंग आ गई है, खत्म होने को आए हम। तो इसलिए सांझ का सारथी चाहिए। सांझ का सारथी क्या होता है? वो जो गुरु तत्व होता है, जो नाम होता है, जो नियक्षर होता है, वो सारथी होता है। इसी बात को गुरु नानक साहब ने दूसरी भाषा में कहा है, कलयुग नाम आधार। वही मीनिंग है सांझ का सारथी। बहुत समय बीत गए, हम सब भटक रहे हैं, थक चुके हैं। अपने अपने मन में हर कोई ध्यान से देखे। एक अगर हम बिजी नहीं हैं किसी चीज में तो एक मायूसी सी लगती है। तो जिनको भी सहज हो, इजी हो, सरलता लगे तो समय निकाल के बुक जरूर पढ़ें। हालांकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, किताब पढ़ना बोरिंग लगता है और हमारा कंसंट्रेशन का स्पान भी इतना कम हो गया है कि अगर 15 मिनट भी कोई किताब उठा के पढ़ता है तो अंदर से मन धक्के मारता है, चलो भाई रील्स देखो, दूसरा काम करो। बट किताब पढ़ने के अपने फायदे हैं। किताब जब हम पढ़ते हैं ना या जिसको राइटिंग में लिखते हैं तो वो चीज़ डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक प्रूव्ड नहीं है। जब हम कुछ सुनते हैं उसका असर हमारे मन पे, उसका प्रभाव कम पड़ता है कंपेयर टू अगर हम कुछ विजुलाइज करते हैं, देखते हैं या तो बुक रीड करते हैं। इसके लिए अगर इजी हो, सहज हो तो बुक जरूर पढ़ें। नियक्षर और नाम और जो हम क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है
उसकी पूरी डेटा है इसमें। और आज रामनवमी है। अब सबको रामनवमी की बहुत बधाई। तो आज रामनवमी है, तो हालांकि समय कम है, फिर भी राम की, रामायण की थोड़ी बात करते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस दिया। रामचरितमानस में सिर्फ रामायण या राम की कहानी नहीं है, वो तो है ही। उसके अलावा अगर खास करके उत्तरकांड पढ़ेंगे तो उसमें बहुत गूढ़ ज्ञान है, बहुत रहस्य बड़ा ज्ञान है। आजकल का जो साइंटिफिक जो रिसर्च हो रही है ना, वो तुलसीदास ने पहले ही दे दिया है। अब इतनी सारी इसमें बातें हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये ज्ञान चर्चा करेंगे संतों साथ, लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि इतना डीप में जाएं। लेकिन समय बीत गया। आज अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे, अपने बच्चों से घर में पूछेंगे, तो रामायण के बारे में, राम के बारे में, दशरथ के बारे में कुछ पता नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और पेरेंट्स को नहीं पता होता है, तो जनरेशन गैप आते जा रहा है। इसलिए बच्चों को भी कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि रामायण से हमको क्या सीखने को मिलता है। कहते हैं राम का जो चरित्र था, जो कैरेक्टर था, उससे सीखना होता है। और कृष्ण ने जो बोला वो ज्ञान लेना होता है। और राम ने जो किया, राम का जो बिहेवियर था, उससे सीखना होता है। और मैं जब भी रामचरितमानस पढ़ता हूँ या राम की स्टोरी पढ़ता हूँ, तो जो सबसे प्यारी मेरे को बात लगती है, सबसे अच्छी और गहरी बात जो सीखने लायक है, जो आजकल के घरों में हमको, आजकल के मनुष्य को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है रामायण से सीखने की, वो है स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। अब देखिए, राम राज्य अभिषेक होने वाला था। कहा गया कि सुबह को राम का राज्य अभिषेक होगा, राम राजा बनेंगे, अयोध्या के किंग बनेंगे। तैयारियां चल रही थी, सब खुशियां मना रहे थे। सीता, उसकी वाइफ भी ऑब्वियसली खुश, सब खुश थे। और सडनली ऐसी लीला हो जाती है, उसकी सौतेली माँ की निमित्त से ऐसी कुछ लीला बन जाती है कि राम को दशरथ कहते हैं कि अभी राजा तो नहीं बनेगा, अभी राज्य अभिषेक नहीं होगा, उल्टा 14 साल वनवास करना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। तो देखो, एक पल में पूरी दुनिया बदल गई। अभी राजा बनने वाला था, राजा बनने से ठीक पहले पता पड़ा कि अभी राजा वजह नहीं बनेगा, अभी जंगल जाना पड़ेगा, वो भी 14 साल। तो देखो, आजकल तो फैसिलिटी है, आजकल मिनिस्टर और सिविलियन जो रहते हैं कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन पहले राजा जैसे रहते थे और जंगल में जो कठिनाइयां थी वो बहुत डिफरेंट था। कोई सुख सुविधा नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं। लेकिन कहते हैं तुलसीदास की राम के चेहरे पे एक तरंग तक नहीं आई, क्योंकि राम का जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, उन्होंने उनको कैवल्य ज्ञान दिया था। सृष्टि, प्रकृति कैसे चलती है, प्रकृति का विज्ञान क्या है, वो जब पहले तो ऐसे होता था, बच्चा जैसे अभी स्कूल जाता है, पहले गुरुकुल में जाता था और पूरा ज्ञान उसको बचपन में दिया जाता था। तो राम के चेहरे पे एक तरंग तक नहीं आई, एक शिकंज तक नहीं आई, एक शिकायत तक नहीं आई। बोले ठीक है, जो प्रकृति सहज में कराएगी वो एक्सेप्ट, वो स्वीकार है। ना सिर्फ राम, उसकी वाइफ सीता ने भी स्वीकार कर लिया कर, चलो ठीक है, अभी राजा बनने वाले थे, अभी जंगल में जाएंगे, वो भी 14 साल। तो देखो कैसे स्वीकार कर लिया एक सेकंड में। आज हमारी देखो क्या हालत है, आज हम कुछ स्वीकार नहीं करते। थोड़ी सी चीज घरों में
धंधों में, मार्केट में ऐसा कुछ हो जाता है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हम अगर कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं और हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है, कितना हम तिलमिला जाते हैं, कितना अंदर से जल जाते हैं, कितना आग बबूला हो जाते हैं, कितने विचलित, कितने अशांत हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा एग्रेशन पे आ जाते हैं कि ये तो मेरा हक है, ये मुझे मिला नहीं, ये मुझे मिलना चाहिए। आज देखो घरों घरों में प्रॉपर्टी को लेकर लफड़े हैं। जो गरीब है अपने गरीबी में परेशान है, अमीर अमीरी में परेशान है, क्योंकि स्वीकार भाव नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। सिंपल सी चीज है, ऐसे तो रामायण से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिंपल सी चीज है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। और ये एक्सेप्टेंस तभी आता है जब हमको हमारी लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान का पता होता है। अब हमको पता नहीं है हम क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, जस्ट पैदा हो गए बाय डिफॉल्ट, बड़े हुए, पढ़ाई करी, फिर करियर, वही जो हमारा रेडियस होता है छोटा, हमारा थॉट प्रोसेस होता है। घर वाले शादी कराते हैं, फिर एक दिन अनजाने में शादी भी हो जाती है। अकल किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन घर वाले शादी करा देते हैं, फिर बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। ऐसे हम सबका जीवन निकलता है, लेकिन जीवन के विज्ञान का पता नहीं है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति किस ढंग से काम करती है, हर घटना कैसे घटती है। लेकिन राम को पता था कि जो लिखा है जीवन में वही होता है। अगर राजा बनना लिखा है तो राजा बनूंगा, अगर 14 साल जंगल में जाना है तो जंगल में जाऊंगा। जिसको ये चीज पता है उसका मन अभी इसी पल शांत हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि हर चीज स्वीकार करो, जीवन जैसा भी है, जीवन में जैसी घटनाएं घट रही है उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन हमारा मन है, हम बार बार भूल जाते हैं, बार बार हम मोह में, वासना में, लालच में, ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, सब सुख सुविधा मुझे मिलनी चाहिए, इन चीजों में हम आपस फंस जाते हैं। लेकिन जब झटका लगता है, जब मौत सामने आती है, अभी मैं लास्ट वीक बैंकॉक में था, आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, भूकंप आया था म्यांमार में और थाईलैंड में, बैंकॉक में। देखो ऐसे बातें तो करना आसान होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसकी बात अलग होती है। हम लोग 11th फ्लोर पे लंच कर रहे थे बैंकॉक में, तो जब भूकंप आया सडनली बिल्डिंग हिलने लगी जोर जोर से। जब बिल्डिंग हिलने लगी तब लोग भागने लगे इधर से उधर, कोई लिफ्ट में भाग रहा है, कोई सीढ़ी से भाग रहा है। तो वो नज़ारा देखने लायक था। ऐसे कुछ भी नेचुरल क्लाइमेट आती है ना, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। हम सब अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, लेकिन मैंने वहाँ जो ऑब्जर्व किया कि लोग मोबाइल छोड़ के, अपने बच्चों तक भी छोड़ के, जो सब खाना खा रहे थे, हर किसी को बस अपनी, मेरी मौत नहीं हो जाए, अपना सर बचा के भागने में लगे थे। अपने बच्चों को छोड़ के, पैसा वगैरह, गहने जो भी था सब छोड़ के भागने लगे। बस एक ही चीज दिमाग में कि मेरी मौत नहीं हो जाए, मैं खुद को बचाऊं। एक पागलपन सा छा गया। हालांकि हम लोगों ने लोगों को नीचे उतारा, और मैंने जो आप सबने वीडियो देखा हुआ, जो मैंने शूट किया, जो स्टेटस भी रखा था, वो वीडियो बहुत लेट निकाला, जब तक लोग नीचे उतर चुके थे। लेकिन उससे पहले का जो ये नज़ारा होता है ना, कि जब मौत सामने आती है ना, तब सब भूल जाते हैं। ऐसे तो हम 24 घंटे 24/7 हम पैसे के पीछे लगे रहते हैं कि मैं पैसे कमाऊं, प्रॉपर्टी कमाऊं, दूसरे को चीट करके मेरा घर पहले बनना चाहिए। लेकिन जब मौत का समय आता है, जब भूकंप आता है, जब मौत सामने होती है, तब कुछ काम नहीं आता। तब ऐसी मनोदशा हो जाती है, आदमी ब्लैंक हो जाता है। आप सबने देखा होगा मेरा स्टेटस। हालांकि मैं स्टेटस भी इसलिए रखता हूं ताकि जो जहां नहीं जा पाता, अगर कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, तो हम सब उससे कुछ ना कुछ सीखें।
और सब जीव देखते भी हैं, सब जीव कहते भी हैं कि भैया काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और मन शांत हो जाता है कम से कम। और ख़ास करके जब पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है, देखो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब फुल पूर्णिमा होती है, जब चंद्रमा फुल होता है, तब ग्रेविटी पानी को अट्रैक्ट करता है, चंद्रमा समुद्र के पानी को अट्रैक्ट करता है। और हम भी पानी से बने हैं, हमारे अंदर भी 70-80% पानी है, तो हमारे अंदर भी मन की जो तरंगे हैं उसको चंद्रमा घुमाता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो आप ऑब्जर्व करना, लोगों का मन मोस्टली जो अशांत होता है, जो विचलित होता है, वो या तो पूर्णिमा पे या अमावस पे ज़्यादा अशांत होता है। तो इसके लिए स्टेटस मेरा लोग पूर्णिमा और अमावस पे ज़्यादा देखते हैं। इस रीजन से मैं जो है लगा लेता हूँ। कहने का मतलब हमको प्रकृति का ढंग समझना है। देखो आज हर किसी के अंदर ना डर लगा है। आज हमारे समाज में कहीं भी जाओ, नॉट इवन इन इंडिया, अगर वेस्टर्न कंट्री में भी जाओगे तो वहां भी अंधविश्वास है, लोग डरे हुए हैं। हम सबके अंदर कोई ना कोई भय है। और ये भय क्यों है, ये इनसिक्योरिटी, ये डर क्यों है अनजाना सा? क्योंकि हमको नियम पता नहीं है, हमको जो हमारी लाइफ साइंस है उसका पता नहीं है। हम क्यों आए, हम यहाँ क्यों हैं, कैसे आए, ये बायोलॉजिकल जीवन कैसे डेवलप हुआ, ये प्रकृति कैसे काम करती है, ये चांद तारे सूर्य, इसको कौन मैनेज करता है, हम शरीर है, मन है या आत्मा है। ये जो हमको लगता है कि हम पैसा कमाएंगे, हम दुकान पे जाएंगे तो हम पैसा कमाएंगे, हम जॉब पे जाएंगे तो हमारा घर चलेगा, हमारे बीवी बच्चों को पैसे मिलेंगे, ये सब कौन चला रहा है? इसके नियम नहीं पता, इसके सिद्धांत नहीं पता। तो जिस चीज का नॉलेज नहीं होता है ना, उस चीज का डर लगता है। अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा कहते थे कि जिस चीज का आपको नॉलेज आ गया, उस चीज से आप मुक्त हो जाओगे। अगर किसी चीज से छूटना है ना, उसका पूरा ज्ञान आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, बल्ब वगैरह कुछ खराब होता है, बटन खराब होते हैं, तो हम लाइट वाले को बुलाते हैं। तो लाइट वाला तो एकदम चढ़ जाता है और वायर वगैरह चेंज करता है और वो बिंदास होता है। लेकिन हम डरते हैं, हम कहते हैं कि भैया थोड़ा संभाल के हाथ लगाओ, चप्पल पहन के खड़े हो जाओ, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी के काम करने का नॉलेज नहीं है, नियम नहीं पता। अगर पॉजिटिव नेगेटिव सर्कुलेट होंगी तो ही करंट फ्लो होगा, इस चीज का हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको पता है। कहने का मतलब प्रकृति का नॉलेज होना चाहिए, प्रकृति कैसे काम करती है। हम जहाँ हैं, हम सिंधी घर में पैदा हुए या जैन घर में पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? हम शरीर हैं या हम जीवात्मा हैं? जीवात्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? हम जब भी किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर कुछ थॉट आता है, हम जज करते हैं ना कि ये अच्छा आदमी है या ये बुरा आदमी है, या हर चीज़ का हम ओपिनियन देते हैं कि ये रेस्टोरेंट में खाना खाया तो ये रेस्टोरेंट में खाना अच्छा मिलता है, ये रेस्टोरेंट में खाना खराब मिलता है। ये सब छोटी छोटी बातों में हम जजमेंट देते हैं कि इंदौर नंबर 1 है, इंदौर के रोड अच्छे हैं, मुंबई के रोड खराब है। ऐसे हम आम बातचीत में बोलते ही रहते हैं ना, या कि मेरा पति खराब है, मेरी पत्नी अच्छी है, ये आदमी तो अहंकारी है, ये तो बेवकूफ़ है, ये हम जजमेंट देते ही रहते हैं। तो ये कभी सोचो ये कहाँ से आते हैं, ये अंदर में गहराई से कहाँ से आते हैं? कोई इंसान पहली बार मिलता है और अच्छा लगने लगता है, तो पहली बार अच्छा क्यों लगता है? जरूर पास्ट कनेक्शन होगा, और पास्ट अगर कनेक्शन है जरूर डेटा कहीं ना कहीं सेव होगी। तो डेटा कहाँ सेव है? क्यों जो भी घटना घटती है वो घटती है? हमारी जिंदगी ना बहुत छोटी है, हमारा रेडियस सोचने का जो हमारा प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस बहुत छोटा है। बस सुबह दुकान पे जाना है, पैसा कमाना है, रात को घर आना है, थोड़ा अहंकार भाव से जीना है, खाना खाना है और सो जाना है। हम सबकी लाइफ में बस इसी को हम जीवन समझते हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन है, जो लाइफ साइंस है, जो जीवित विज्ञान है, उसका कभी हम सोचते ही नहीं है। किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ तो बस ये सोचते हैं कि बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एक्सीडेंट के पीछे की साइकोलॉजी, साइंस क्या थी, एल्गोरिथम क्या था, वो पता नहीं है। कई लोग देखो एक्सीडेंट होता है तो उसको एम्बुलेंस मिल जाती है, किसी किसी को एम्बुलेंस नहीं मिलती तो वो मर जाता है या तो नुकसान होता है।
तो हमको ऑब्जर्व करना चाहिए, डीप में जाना चाहिए कि एक तो एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था। क्योंकि इस दुनिया में बिना कारण कुछ नहीं होता, बिना कारण कोई 1 इंच इधर से उधर नहीं हो सकता। जो भी घटना घटती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं इसको। और ये फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स में कॉज एंड इफेक्ट। अगर कुछ भी घटना घटती है तो उसके पीछे कारण होता है। तो हम घटना को देखते हैं, कारण को नहीं देखते। बच्चा पैदा हो गया, कोई मर गया, कोई घटना घट गई, हम सिर्फ इफेक्ट को देखते हैं कि ये घटना घटी, लेकिन जो भी घटना घटती है उसके पीछे कारण होता है। तो इसलिए मैं हर सत्संग में बार बार यही कहता हूं कि 1 घंटा 2 घंटा चिंतन मनन जरूर करें कि ये जीवन जो चल रहा है, ये जो धरती घूम रही है 30 किलोमीटर 1 सेकंड में, यूनिवर्स चल रहा है। कोई अच्छा आदमी जिम जाता है, हेल्दी होता है, अच्छी डाइट लेता है, उसको कैंसर हो जाता है। कोई इंसान जिंदगी भर दारू पीता है, नशा करता है, लेकिन वो हेल्दी होता है। ऐसा क्यों होता है? विज्ञान रिसर्च कर रहा है इसकी, लेकिन हम सब ये सब नहीं सोचते। हम सोचते हैं हमारी देवरानी तो है ही ऐसे, हमारा जो है हमारे पति को अक्ल ही नहीं है, ये पत्नी तो गलती से मिल गई। ये बस छोटी छोटी बातों में हम घर संसार में फंसे रहते हैं। आज का जो समय है ना, अभी जो कलयुग का समय चल रहा है, ये समय ऐसा है कि हम सबकी हालत बहुत खराब है, मन सबका विकृत है, किसी को शांति नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम नहीं पता। आजकल तो बच्चे भी डिप्रेशन में हैं। बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं, 8-9 साल का हुआ और बच्चे को ऊपर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। क्यों भाई? अरे मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं जेईई लूं या दूसरा एंट्रेंस एग्जाम लूं, मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी, मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, नीट का एग्जाम दूंगा तो बड़ा डिफिकल्ट है। 8-9 साल के बच्चे को इतनी टेंशन आ गई है। कहाँ जा रहे हैं हम? क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि हम बेसिक चीज ध्यान और प्रकृति का जो ज्ञान है, आध्यात्म जो है, उससे हम दूर हैं। प्रकृति बड़े अजीब गरीब हिसाब से वर्क करती है, बड़े अजीब और गरीब तरीके से काम करती है। जब तक हम आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा ये रेगुलर रूटीन जिसको हम कहते हैं, इस लाइफ से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। अब देखो, हम सब यहाँ बैठे हैं, सब स्वस्थ है, सब अच्छे लग रहे हैं, अच्छा शरीर है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, तामझाम किया इतना सारा, लेकिन इसी को हम समझते हैं कि सबकी लाइफ ऐसी है। अब अमेरिका में एक न्यूज़ देखी मैंने, अमेरिका में एक बच्ची पैदा हुई, उसको एक अजीब बीमारी थी। जब वो 3 साल की थी तो उसको एक मशीन में डाला। वो मशीन ऐसी थी, उसको बीमारी ऐसी थी कि बिना मशीन के वो जीवित नहीं रह सकती थी। 1 सेकंड के लिए कि मशीन हटाई तो वो लड़की मर जाएगी। वो वेंटिलेटर नहीं था, कुछ दूसरा ही था। तो 3 साल की जब बच्ची थी, इस मशीन में डाला, और जब 60 साल की हुई तब तक वो मशीन के अंदर ही थी। तो सोचो क्या उसका जीवन है, कैसा जीवन है। पूरा जीवन एक मशीन के अंदर, उसको पता ही नहीं है बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। बस जीवित थी, नाम की जीवित थी। वियतनाम में एक आदमी है, वो 50 साल से नहीं सोया। हम लोग 8, 10, 12 घंटे नहीं सोते तो बेड पे जाते हैं, सो जाते हैं। वो बंदा 50 साल से सोया ही नहीं, उसको नींद ही नहीं आती। ये सब जब हम देखते हैं ना प्रकृति में किस किस तरीके से, किस किस ढंग से प्रकृति काम करते हैं, तब आउट ऑफ द वे जाके हमको सोचने का मौका मिलता है। लेकिन हम कभी इस ढंग से सोचते नहीं है, चिंतन मनन नहीं करते। हमको लगता है जैसे हम हैं पूरी दुनिया ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, सब ऐसी ही व्यवस्था है। प्रकृति के काम करने का तरीका, उसमें क्या क्या आता है। पहला तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, बायोलॉजिकल शरीर है। बायोलॉजिकल शरीर कैसे काम करता है। उसके बाद मन, हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो तरंगें उठती हैं। हमारा देखो रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है,
किसी ने अपमान कर दिया तो हम रिएक्ट कर देते हैं, और किसी ने तारीफ कर दी तो हम खुश हो जाते हैं। तो हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। तो इसको बीमारी कहते हैं, ये मानसिक बीमारी है। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछोगे ना तो उसकी नज़र में बड़ी बीमारी है कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। वो जो बटन दबाते हैं हम वैसा रिएक्ट करते हैं, वैसी तरंगे हमारे अंदर से निकलती हैं। तो इसलिए अंधविश्वास है, इसलिए भ्रम है, इसलिए फिर ज्योतिषी लोग या बाबा लोग इसका फायदा उठाते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। उनको पता है कि ये संसारी आदमी है, इसके अंदर भय है, इसको नॉलेज नहीं है, इसको सिर्फ संसार का नॉलेज है, अपना बिजनेस दुकान कैसे चलानी है बस वहीं तक इसको नॉलेज है। उसको बोलो तेरे को काल सर्प योग है, तेरा शनि भारी है, तो डर जाएगा। फिर जो पूजा जैसे बोलेंगे, जितना खर्च करवाएंगे वो करेगा। ये भय निकालना है हमको। हम बिंदास नहीं हो पाते, मस्त नहीं रह पाते। तो सबसे पहली चीज जो राम को ये बात बता दी कि प्रकृति में जो हमारा ये जीवन है, जिसको हम बायोलॉजिकल जीवन कहते हैं, जिसको हम सो कॉल लाइफ समझते हैं, ये पहले से ही प्री डिफाइंड है। अभी आप सब यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सब पहले से ही लिखा हुआ था। अब हम यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, ये पहले से ही कहीं लिखा हुआ था कि हम इस समय पे, इस जगह पे, इस होटल में बैठेंगे और सत्संग सुनेंगे। ऐसे किसी को फ्रीडम नहीं है यहाँ कुछ करने की। आप देखो बहुत लोग आना चाह रहे थे, नहीं आ पाए, और बहुत लोग नहीं आना मतलब नहीं आ पा रहे थे, लेकिन सडनली संजोग बन गए, वो आ गए। उनके मन में विचार है कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो ये आपके हाथ में नहीं है, और ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। कनाडा में रिसर्च हुई है कि हमारे ब्रेन में हम जो भी करते हैं, हमारा ब्रेन हमको सिग्नल देता है, लेकिन ब्रेन में सिग्नल कहाँ से आता है, वो भी सबकॉन्शियस से कहीं उसको इंस्ट्रक्शन आते हैं कि ये काम करो। तो हमको प्रकृति के नियम समझने हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। अब रामचरितमानस भी इतना बड़ा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पोयम कही जाती है उसको। इतने सारे ग्रंथों हमको नहीं रटना है, हमको सिर्फ बेसिक आध्यात्मिक ज्ञान समझना है कि प्रकृति कैसे काम करती है, उसके नियम क्या है, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। तभी भय निकलेगा, तभी डर निकलेगा। तब ऐसा आता है कि जो होने वाला है वो तो होते ही रहेगा, कोई इसको टाल नहीं सकता। तो भय किस बात का, टेंशन किस बात की, क्योंकि हमारे रोके वो रुकता नहीं है। जो होता है वो होके ही रहता है, अटल सत्य है, सनातन सत्य है। ये लॉ ऑफ कर्मा के अंतर्गत आता है। हम हर बुधवार यही चर्चा करते हैं, क्योंकि ये अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया, तो देखो सत्संग सिर्फ ये नहीं होता कि हमने बस सुन लिया और घर गए और वैसे के वैसे हो गए, वैसे के वैसे हम अहंकारी हो गए, बेईमान हो गए, यहां से सुना यहां से निकल गया। सत्संग वो होता है जो हमारे अचेतन में जाए, जो हमारा नेचर बन जाए, जो हमारा स्वभाव बन जाए, वो होता है सत्संग। वो सत्संग सिर्फ सुनने से नहीं होगा। सुनते तो हम सब बहुत हैं, कितने सत्संगों में जाते हैं। ऐसे जब पार्टीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कोई ना कोई साधु बाबा आता है, वो सत्संग करता है, वो भी सत्संग करता है, हम भी सुन के चले जाते हैं, फिर वो भी वैसे का वैसा और हम भी वैसे का वैसे। ज्ञान अचेतन में जाना चाहिए, और ज्ञान अचेतन में जाता है नाम सिमरन से, ध्यान से। आज देखो ध्यान सबकी लास्ट प्रायोरिटी है। हम सब इतने बिजी हैं अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी लाइफ में, जो कि छोड़ के जाने वाले हैं। मेरी इच्छा हो रही थी जब बिल्डिंग हिल रही थी, मेरी इतनी इच्छा हो रही थी कि किसी को पकड़ के पूछूं, भाई तेरी कितनी प्रॉपर्टी है, तेरी लाइफ कैसी है, तेरे बैंक में कितना बैलेंस है, तेरे बच्चे कहाँ हैं। लोग अपने बच्चों को फेंक के खुद की जान बचा रहे थे, ऐसा वो सीन था। क्योंकि मौत के समय और मौत के बाद कुछ काम नहीं आता। हम सबको अंदर से पता है सब छूटने वाला है। और उसके बाद 4-5 घंटे मतलब इवनिंग तक ऐसा था कि दूसरी होटल में शिफ्ट किया, क्योंकि होटल डैमेज हो गई थी। जब तक अभी गवर्नमेंट के इंजीनियर्स सेफ्टी उसको सर्टिफिकेट नहीं देते तो हमको अंदर आने नहीं दे रहे थे।
जब तक टेम्पररी दूसरी जगह अरेंजमेंट किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सब अभी थोड़ी देर पहले जो नाच गाना कर रहे थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, भूकंप के झटके के बाद सब बाइबल उठा के बैठ गए। जो फॉरेनर थे वो बाइबल उठा के पढ़ने लगे, कुछ लोग गीता पाठ करने लगे, कुछ लोग राम राम चैंटिंग करने लगे। मतलब मौत आई और जागृति आ गई, अवेयरनेस आ गई। तो भाई मैं तो कहूँगा ऐसे भूकंप रोज आए जो जगाए इंसान को। लेकिन वही दूसरे दिन फिर जब सर्टिफिकेट मिल गया, अपने अपने रूम में सब पहुंच गए, ऊपर के 7 फ्लोर खाली कराए, नीचे के 7 फ्लोर सेफ है कहा, वैसी बेहोशी आ गई, वैसी नाच गाना, वैसी पार्टीज, वैसी राग द्वेष, वैसी बिजनेस की बातें कि टारगेट कैसे बढ़ाना है, इस साल हमको 25,000 करोड़ का बिजनेस करना है, वही सब शुरू हो गया। इसी को माया कहते हैं। माया और कोई नहीं है। माया कोई ऐसे त्रिशूल लगे कहीं खड़ी है वैसा नहीं है। माया मतलब हमारे सामने घटनाएं घटती है लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। माया का मतलब है इल्यूजन। माया का मतलब है जो है नहीं लेकिन लगता है, आभास होता है कि ये है। अब ये दुनिया असली नहीं है लेकिन हमको असली लगती है। अब देखो ये माला लाल कलर की दिख रही है सबको, ये लाल कलर की है नहीं, सबको दिख रही है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिव लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव। तो रोशनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव होती है। तो ये जो एटॉम्स हैं अंदर फूल के, ये सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ लाल कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमारी आंखों में लाल कलर आ रहा है इसलिए हमको लाल दिखाई दे रहा है। ऐसी दुनिया रंग बिरंगी हमको दिखाई देती है। महिलाएं जब शोरूम में जाती हैं, अरे इसका कलर कितना मस्त है, ये देखो कितनी ब्यूटीफुल है, ये ग्रीन ड्रेस है, सब ब्लैक एंड व्हाइट है। दुनिया ऐसे है नहीं जैसे हमको दिखती है। ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है। पेड़ पौधे हरे लगते हैं लेकिन वो हरे हैं नहीं। पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट हम देखेंगे तो हमको मजा ही नहीं आएगा, हम माया में डूबेंगे ही नहीं। हमको लगेगा कि बड़ी बोरिंग सी अतरंगी सी दुनिया हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा ने, इसलिए माया ने मिलके ऐसा खेल रचा कि दुनिया रंग बिरंगी लगती है, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बड़ा मन को लगता है कि वासनाओं का रस लें, इंद्रियों का मजा लें। राम के पिता का नाम था दशरथ। दशरथ का मतलब क्या? चेतना जो 10 इंद्रियों में दबी हुई है। हम सबकी चेतना दबी हुई है इंद्रियों के अंदर। जड़ और चेतन के ऊपर ग्रंथि आ गई है। उत्तरकांड में तुलसीदास ने बड़ा प्यारा इस पे विज्ञान दिया है कि दुनिया बनी कैसे, जड़ और चेतन से। चेतन के ऊपर जड़ आ गया और दोनों के बीच में ग्रंथि आ गई।